आत्मिक रोटी परमेश्वर ने जो आज हमारे लिए रखी है, इब्रानियों की पत्री का 12 अध्याय 2 और 3 वचन हम पढ़ते हैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आमीन। प्यारे प्रभु जी, आज इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो। हम सबको आपने प्रभु जी मिलाया, सप्ताह का पहला दिन आप हमारे जीवनों में लेकर आए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचनों को हमें खोल कर दें, हमें आत्मिक भोजन दें, हमारे विश्वास को मजबूत करें। प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। इधर हमने परमेश्वर के वचन से जो हिस्सा पढ़ा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमारे विश्वास का जो नायक है, हमारे विश्वास का जो कर्ता है, विश्वास का कर्ता ही सिर्फ नहीं है, वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। जिसने हमें एक अच्छे काम की शुरुआत करी है, वो उस काम को क्या भी करता है, पूरा भी करता है। हमें इस बात का विश्वास करना है। इधर लिखा है, उसकी ओर ताकते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। बाइबल हमें यीशु मसीह की ओर ताकने का आदेश देती है। हम सड़क पर चलते हैं और जगह जगह लिखा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब हम सफर में हैं, हमने समझना है। तो जब सफर में है, हम एक दौड़ में है, हमें धीरज से उसमें दौड़ना है। ऊपर की आयत में वो आयत हमने पढ़ी नहीं, परंतु इधर लिखा है हमें यीशु की ओर ताकते रहना है। मसीह जीवन वास्तव में यीशु की ओर ताक कर चलने का जीवन है। अगर यीशु की तरफ से हमारा ध्यान हट गया, बहुत सारी बातें आएंगी हमारा ध्यान भटकाने के लिए, बहुत सारे विषय आएंगे हमारा ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन हमें आज्ञा देता है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। उसके बलिदान को, उसकी पीड़ाओं को, उसके उन बातों को हम हमेशा क्या रखें, याद रखें। उस यीशु की ओर ताकते रहें। ताकते रहने का मतलब है ये कंटिन्यू करने वाली एक प्रक्रिया है। हर दिन ताकते रहना, हर घड़ी ताकते रहना है। मेरे जो विश्वास का नायक है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, उसकी ओर मैंने ताकना है। उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी। कई बार हमें दुनिया से लज्जा की चिंता आती है, लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, समाज क्या कहेगा। बहुत बार हमें ये चीजें क्या करती हैं, हमारा ध्यान इस ओर खींचता है। हमारा ध्यान मसीह से, हमारा ध्यान हट जाता है, हट सकता है। और जैसे ही मसीह से ध्यान हटा, वैसे ही हम गिरे। अगली आयत में लिखा है, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। जितना दुख, जितना विरोध यीशु ने सहा है, दुनिया में और किसी ने नहीं सहा। निर्दोष होकर, निष्कलंक होकर, जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ कोई क्या नहीं किया, उसने गलत नहीं किया, तो भी लिखा है उसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा क्या सह लिया, विरोध सह लिया। लज्जा की चिंता नहीं करी, दुख की चिंता नहीं करी। लोग मुझे क्रूस देंगे, कोड़े मारेंगे, उसके सामने भी एक लक्ष्य था। वो भी किसी बात को देख रहा था। हमें भी किसी की तरफ देखने के लिए बाइबल कहती है। प्रभु ने कभी नहीं कहा मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं। ये प्रभु ने झूठा वायदा कभी नहीं किया, बल्कि प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ और अति शीघ्र तुम्हें लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। वहां दुख नहीं होगी, गारंटी है। वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई पीड़ा नहीं होगी, वहां जाति जाति का हुल्लड़ नहीं होगा। उस धरती पर ही है। प्रभु ने कहा, संसार में तुम्हें कष्ट होगा, क्लेश होगा, लेकिन चिंता न करो, ढांढस बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। मेरी तरफ ताको, मेरी ओर देख कर चलो, मैं कैसे चला हूँ, मैं कैसे जिया हूँ। तो मसीह जीवन में दुख भी है, निंदा बदनामी भी है, विरोध भी है।
हम कभी भी ये उपेक्षा ना बनाकर चलें, ये सोचकर ना चलें कि हमारे जीवन में यीशु पर विश्वास करने का मतलब हमारे जीवन में ये सब नहीं आएगा। फिर हम निराश हो जाएंगे, फिर हम हियाब छोड़ देंगे, फिर हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमने समझना है बाइबल क्या कहती है। हमारे जो विश्वास का नायक है, विश्वास का जो करता है, वो कैसे चला दुनिया में। उसने हमें आदर्श दिया है, उसने हमें नमूना दिया है। उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। तो इस करके हमने उस यीशु की ओर ताकना है। उसके आगे एक आनंद का विषय था कि पापी जगत का उद्धार होगा। हमारी भलाई उसने देखी, पिता की इच्छा को उसने पूरा किया और उसने उन सब बातों को क्या कर लिया, सह लिया। अकेले ने सह लिया, कोई साथ नहीं था। इवन चेलों ने भी उसको क्या कर दिया, अकेले छोड़ दिया। लेकिन तो भी वो निराश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह जीवन का जो आधार है, मसीह जीवन का जो बुनियाद है, वो यही है कि हमने अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। आने वाले दिन शायद कष्ट के हों, दुख के हों, आखिरी समय में हम आए हैं। कितने मसीह के कारण निंदा, बदनामी का, विरोध का, सतावट का सामना कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी प्रभु ने कभी ये वायदा नहीं किया कि तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। लेकिन इस संसार में जब तक हम हैं, तब तक संसार परमेश्वर के सच्चे अनुयायी को, यीशु मसीह की सच्चे चेले को कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि संसार किसी के वश में पड़ा हुआ है और उसने उनकी बुद्धि, आंखों को, समझ को, सबको क्या करके रखा हुआ है, बांध कर रखा है। वो सोच नहीं सकते इस बात को, वो समझ ही नहीं सकते इस बात को। उनके लिए बातें मूर्खता लगेंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस बात को अच्छे से समझना है। उसने निंदा की परवाह नहीं करी, लज्जा की परवाह नहीं करी, मेरे कपड़े उतारेंगे उसने कोई परवाह नहीं करी। अपने आप को उसने क्या कर दिया, उन बातों के लिए सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य था। हमारे सामने भी तो एक लक्ष्य, अभी हम गीत गा रहे थे, नया यरूशलेम में मेरा वास सोचकर इस धरती के सारे दुख को, गम को, निंदा को, बदनामी को, कष्ट को मैं भूल जाता हूं। इसलिए प्रभु भोज बार बार रखा हुआ है ताकि हम मसीह की ओर ताके। वो मेरे लिए मरा है, उसने निंदा सही, उसने बदनामी सही, उसने दुख सहा, अपनों से भी। लिखा वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। परंतु गारंटी है, जितनों ने उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। तो हमने इस बात को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक नया यरूशलेम है। अगर हम उन बातों को नहीं निहारेंगे, उन बातों को अगर हम नहीं सोचेंगे, उन बातों को अगर हम, इसलिए वचन हमें स्पष्ट आज्ञा देता है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, ध्यान लगाओ। आत्मिक बातों पर मतलब ध्यान लगाओ, भौतिक बातों पर नहीं, शरीर की बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर ध्यान लगाओ। हमें बाइबल हमारे ध्यान को हटाकर दूसरी तरफ हमारा ध्यान लगाने के लिए बोल रही है। इस करके परमेश्वर ने प्रभु भोज का विषय बार बार रखा हुआ है, जिसमें हम यीशु की ओर ताकते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, आशा में आनंदित होते हैं और प्रभु की बाट जोते हैं। और जब तक वो ना आए, उसकी मृत्यु का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। उसने हमें आज्ञा दी है कि सारे जगत में जाओ और मेरी मृत्यु का, मेरे प्रेम का क्या करो, प्रचार करो और लोगों उनकी आंखें खोलो और उनको क्या करो, मेरा चेला बनाओ और उनको सब बातें मानना सिखाओ। परमेश्वर का, प्रभु का ये महा आदेश है और हम सबको इसको करना है। इधर एक बात पर और मैं ध्यान खींचूंगा। जब हमने 2 आयत पढ़े, लिखा है और विश्वास के कर्ता, इसका मतलब ऊपर एक विषय चल रहा है, उसके साथ इस बात को जोड़ा गया है, और विश्वास के कर्ता। इसका मतलब पहले एक और विषय बताया जा रहा है। 2 बातें हैं। पहली बात बताने के बाद तब यीशु के बारे में बताया गया। हमें उसकी ओर ताकते रहना है। हम कभी निराश नहीं होंगे, हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी विश्वास में निर्बल, कमजोर नहीं होंगे। चाहे सारा संसार छोड़ जाए, चाहे सारा संसार विरोध में हो जाए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अकेले अकेले खड़े हो सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ कौन है, प्रभु है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है, लाखों संतों की दुआएं हमारे साथ हैं और हमारे सामने एक लक्ष्य है। हम उस लक्ष्य
लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। हर दिन हमारा उद्धार का काम प्रभु क्या करते जा रहा है, पूरा करते जा रहा है। अंश अंश करके हम उसी तेजस्वी रूप में क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। एक प्रक्रिया चल रही है। उद्धार पा लिया सिर्फ नहीं, हम उद्धार पाते 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 जा रहे हैं और एक दिन संपूर्ण उद्धार पाएंगे जब यीशु बादलों पर आएगा। ये हमारी आशा है। इस आशा में हम हर दिन बिताते हैं। इस आशा में हर दिन हम आनंदित होते हैं। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, ये हमारी आशा है। दुनिया के पास कोई आशा नहीं है। देखो ना, आप समाचार सुनते होंगे, प्रयागराज में यूपी में महाकुंभ चल रहा है। एक 7 साल का बच्चा है, बहुत सारे हैं, आप समाचार में सुनना। एक 12 साल की लड़की थी, उसने भी सन्यास ले लिया। सब कुछ को छोड़ त्याग कर क्या बन गए, सन्यासी बन गए। उनका समर्पण देखो। उनके सामने कौन सा लक्ष्य है? कोई तो है अपने सिर पर फसल उगा रहा है कई सालों से, कोई तो सालों से एक लात पर खड़ा हुआ है। उनके सामने कौन सा लक्ष्य है? कोई तो नंगे घूम रहे हैं, कोई तो है एक बाजू को 14 सालों से ऐसे ऊपर उठाकर ऐसे ही रहता है। इनका समर्पण देख के हम सब कुछ छोड़कर त्याग कर, कितने लोग तो करोड़ों की धन संपत्ति त्याग कर, आदर इज्जत त्याग कर कैसे रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। उनके पास जितना हमारे पास सुख साधन है, सर्दी के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े लत्ता जो कुछ है, उनके पास ये सब कुछ नहीं है। वो क्यों दुख सह रहे हैं? क्या उनके सामने कोई लक्ष्य है? क्या उनको कोई इनाम मिलेगा? हमारे सामने तो क्या रखा हुआ है, एक लक्ष्य रखा हुआ है। पौलुस कहता है मैं उस लक्ष्य की ओर, उस निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। इसलिए मैंने अपने विश्वास की क्या करी है, रखवाली करी है। मैंने अच्छी कुश्ती को क्या किया है, लड़ा है। और मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है, पूरा किया है। और भविष्य में मेरे लिए वो मुक्त रखा हुआ है। और मेरे लिए सिर्फ नहीं, उन सब के लिए भी जो प्रभु यीशु की आगमन को क्या जानते हैं, प्रिय जानते हैं। हमने अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु से कभी अपनी निगाहें क्या नहीं करनी, हटानी नहीं है। नहीं तो गिरेंगे, पक्का गिरेंगे, भटकेंगे। दुर्घटना तभी घटती है जब हमारा ध्यान दाएं बाएं हो जाता है। बहुत सारे स्पीड पर चल रहे हैं, लेकिन ध्यान किधर है, दाएं और बाएं। पता तभी लगता है जब गाड़ी गड्ढे में है या गाड़ी दूसरे को भी ठोक दिया। कितने केस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जगह जगह लिखा हुआ है सावधान। तो इस करके मसीह जीवन अगर हम अपने प्रभु से ध्यान हटाएंगे तो पक्का गिरे। हमारा ध्यान शैतान बहुत जगहों की तरफ खींचता है। हमें बहुत सारी चीजें दिखाएगा, हमें वो चीजें दिखाएगा जो वर्जित है। तो इस करके आइए हम ऊपरली बात भी पढ़े और एक आयत पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण यानी कि ये आयत ऊपर के अध्याय से जोड़ रही है। ये 12 अध्याय की एक आयत का पहला अक्षर ऊपर के अध्याय 11 से जोड़ रहा है। पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। पत्री का लेखक कलीसियाओं को उत्साहित कर रहा है, उनको बता रहा है कि हमें किसकी ओर ताकना है। तो इस आयत में लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, जो अकेले अकेले चले, परमेश्वर को प्रसन्न किया। ऐसे विश्वास के नायकों के लिए है 11 अध्याय, ताकि हम दुखी ना हो जाएं, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। बहुत सारे ध्यान भटकाने के लिए आएंगे। यीशु ने ये भी कहा है बहुत सारे मेरे नाम से ही आएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। प्रेरितों ने ये चेतावनियां दी हैं। कलीसिया का ध्यान किधर होना चाहिए, एक विश्वासी ने किन बातों को निहारना चाहिए, विश्वास में कैसे होना चाहिए, प्रेरितों ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों की शिक्षा दी है। तो आइए हम देखते हैं गवाहों के बादल जो हमें घेरे हुए हैं, उनको हमें ताकते हुए चलना है। और अगर वो चल पाए, अगर उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो अपने समय में अकेले अकेले खड़े हो पाए, तो मैं और आप भी, चाहे हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए, आने वाला समय हमें मालूम नहीं कैसा होगा, लेकिन इतना तो पक्का है 2024 से 2025 बुरा समय। वचन स्पष्ट कहता है दिन क्या है, बुरे हैं, दिन अच्छे नहीं है। हाँ, अच्छे दिन कब होंगे, जब मसीह का राज्य आएगा। धरती पर भी तभी अच्छे होंगे और उधर भी हमारे अच्छे दिन होंगे। हम राजाओं के राजा के साथ रहेंगे, हम प्रभुओं के प्रभु के साथ रहेंगे। हम उसको देखेंगे जिसको आज तक कोई नहीं देख सका, उसकी पूरी महिमा में हम उसको देखेंगे। मूसा उसको देख नहीं सका, अब्राहम उसको देख नहीं सका, आदम उसके साथ चलता था तो भी आदम ने कभी परमेश्वर को देखा नहीं। वचन कहता है किसी ने कभी भी परमेश्वर को
नहीं देखा, लेकिन कलीसिया को आशा है हम अपने सृजनहार को, अपने उद्धारकर्ता को आमने सामने देखेंगे। इतनी धन्य आशा हमारे सामने है। पौलुस बार बार कलीसिया को, विश्वासियों को पत्रियां लिख रहा है, तुम्हारा ध्यान कहीं हट ना जाए, भटक ना जाए। जो सुसमाचार मैंने तुम्हें बताया है, जो क्रूस का संदेश मैंने तुम्हें दिया है, उससे तुम्हारे मन को भटकाना दे। मुझे डर यही है कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा के मन को क्या कर दिया, भरमाया, और उनका ध्यान किधर लगाया, जो बातें वर्जित थी, जिन बातों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए था, जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, वो ही कौन कर बैठी, हवा कर बैठी। और परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के संबंध को, परमेश्वर की उस बहुमूल्य संगति को क्या कर दिया, तोड़कर गुलाम बन गए और पूरी अपनी जाति पर क्या ले आया, आदम और हवा, श्राप ले आया। परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप की दीवार आ गई, ज्वाला में तलवार आ गई, जीवन के वृक्ष से बाहर कर दिया गया। यीशु के बलिदान को हम याद करें, यीशु की ओर ताकि उसने किया क्या है मेरे और आपके लिए, पापी इंसान के लिए। फिर दुनिया की चीजें हमें आकर्षित नहीं करेंगी, या दुनिया क्या कहेगी वो भी हमें क्या नहीं कर पाएगी, फिर हमारे विश्वास से हमें हिला नहीं पाएगी। इस करके आइए हम एक और विश्वास का पिता जिसको कहा जाता है अब्राहम, उसकी ओर हम ताकें। वो कैसे विश्वास से निकला, उसने कैसे विश्वास में चलते समय किन किन हालातों का सामना किया। परमेश्वर हमें उसकी ओर ताकने के लिए भी कह रहा है। आइए हम यशाया की किताब उसका 51 अध्याय और उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। यशाया नबी 51 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। यहाँ 3 बातें हैं। ये वचन यहूदियों के लिए भी है। परमेश्वर का दास यशाया नबी पवित्र आत्मा से प्रेरणा से यहूदियों को, इजरायलियों को बता रहा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे परमेश्वर को, यहोवा को ढूंढने वालों, लिखा है मेरी ओर कान लगाकर सुनो और जिस चट्टान में से तुम खोदे गए। ये चट्टान कौन है? अब्राहम है। ये चट्टान, उसका विश्वास चट्टान की तरह है। हाँ, शुरू में दिक्कत आई, क्योंकि उसके पास हमारी तरह 66 किताबें हाथ में नहीं थी, हमारी तरह पास्टर नहीं थे बताने सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा नहीं थी, हमारी तरह ऐसे ऑनलाइन का कोई प्रोग्राम नहीं था, सप्ताह और बीच बीच में ऐसे उसको कोई संगति करने का कोई क्या ही नहीं था। हमारी तरह उसको इतनी फैसिलिटी नहीं थी, हमारी तरह उसने परमेश्वर के प्रेम को भी ऐसे चखा नहीं था जितना मैंने और आपने चखा है। वो पुराने नियम का एक संत है, लेकिन वचन क्या कहता है? उस चट्टान पर ध्यान करो। एक बार फिर से पढ़े एक आयत। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। तो चट्टान अब्राहम भी है जिसमें से इजराइल निकला है। कौन था वो? निर्वंश था वो। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो अकेला बुलाया था, भीड़ के साथ परमेश्वर नहीं बुलाता, अकेले को बुलाता। कई बार हमें अकेला चलना मुश्किल होता है। परिवार अगर विश्वास में नहीं तो हमारा सारा साहस ही टूट जाता है। परिवार अगर विरोध करने लग जाए तो हम हार जाते हैं, क्योंकि हम अपने बुलाने वाले की ओर क्या नहीं कर रहे, ताक नहीं रहे। अब्राहम कैसे चला? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, ए अब्राहम, छोड़ अपने पिता का घर, अपनी जन्मभूमि, अपना देश और निकल चल, मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है। हम तो कहेंगे पहले दिखाओ तभी तो जाएंगे। जाना कहाँ है? हमें अगर ऐसा कोई बोले चल भाई निकल कर आ, तुझे कहीं लेकर जाऊंगा, तो बोलेंगे भाई लेकर कहाँ जाएगा ये तो बता, कोई दिखाओ तो जगह। अब्राहम को कोई जगह नहीं दिखाया गया, अब्राहम को कोई लालच नहीं दिया गया। विश्वास होता क्या है वास्तव में? विश्वास वो नहीं है कुछ पाने के लिए निकला है, नहीं। विश्वास परमेश्वर पर विश्वास करना है, अपने सृजनहार पर विश्वास करना है। उसने मुझे कुछ कहा है, उसने मुझसे बात करी है, ये मेरा धन्य सौभाग्य है, मेरा सृष्टिकर्ता मुझसे बात कर रहा है, और आंख मूंद कर चल पड़ता है उसके पीछे। तो अब्राहम कैसे चला, हम उसमें आएंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं, अब्राहम वो चट्टान है। और दूसरा पहलू जब हम सीखते हैं, यीशु मसीह भी एक चट्टान है जिसमें से हम खोदे गए, हमारे विश्वास का
नायक, उसकी ओर हमने ताकना है। इजरायली अब्राहम की ओर ताकते थे, हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं। और एक तीसरा पहलू इसका ये भी है, हम किस चट्टान में से खोदे गए मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप की चट्टान में लगे हुए थे, गड़े हुए थे, हमें उधर से खोद कर निकाला गया है। एक इसका पहलू ये भी है, हमें किसी ने खोद कर काट कर निकाला है, उधर से निकलने वाले नहीं थे। हम पाप की चट्टान में ऐसे गड़े हुए थे, मुर्दा थे, मतलब उसमें जीवन नहीं था, लेकिन किसी ने हमें उधर से काट कर खोद कर क्या किया है, निकाला है और हमें जीवित पत्थर बनाया और हमें तराश रहा है, अपने स्वभाव में, अपनी समानता में लेकर आ रहा है। साइज के अनुसार पत्थर तैयार किए जा रहे हैं। हम नए यरूशलेम के पत्थर हैं, हम जीवते पत्थर हैं, हम आत्मा के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। तो वचन कितना गहरा है, इसके एक एक पहलू में कितनी गहराई है। अभी जो हम इधर सीख रहे हैं, अब्राहम के बारे में सीख रहे हैं, वचन क्या कहता है, उस अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो और सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेले थे तब मैंने उनको बुलाया। पुराना नियम अब्राहम की ओर ताकने के लिए बोल रहा है। वो कैसे चला? जब प्रभु यीशु आया, यहूदी लोग कह रहे हम अब्राहम की संतान है। प्रभु ने कहा तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। अब्राहम ने तो मुझे बिना देखे मुझ पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। अब्राहम तो मेरा दिन देखने के लिए कितना आनंदित था। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कैसे बन गया, अब्राहम कैसे छोड़ पाया उन बातों को, कैसे निकल पाया अकेला, और कैसे भले उसमें कमियां थी, कितनी बार बड़ी बड़ी मिस्टेक उससे हुई, तो भी जिसने बुलाया है, जो विश्वास का करता है, जिसने अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने बुलाया है, वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हमारा कितना विश्वास और भरोसा बढ़ जाता है जब हम अपनी तरफ नहीं, जब हम यीशु की तरफ देखते हैं। हम अपनी तरफ देखेंगे तो निराशा के सिवाय और कुछ नहीं आएगा। हम परिवार की तरफ देखेंगे तो निराशा के सिवा कुछ नहीं आएगा। हम संसार की तरफ देखेंगे तो निराश होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। शायद हमारे परिवार में कोई समस्या होगी, शायद हमारे जीवन में कोई समस्या होगी, ऐसी बातें होंगी। अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। हम यीशु की ओर देखें, हम उन विश्वास के नायकों की ओर देखें। वो अकेले अकेले कैसे चल पाए, उन्होंने कैसे उन परिस्थितियों को सामना किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनकर क्या निर्णय लिया, अपना देश छोड़ा, अपनी जन्मभूमि छोड़ी और अपने पिता के घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। दुनिया की नजरों में मूर्खता है ये, पागलपन है ये। और परमेश्वर भी तब तक हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता जब तक हमें किन्हीं बातों से अलग नहीं करता है। भले ही हो हमारे लिए दुख की बात हो, दर्द की बात हो, लेकिन ये भी सच्चाई है, परमेश्वर तब तक हमारे जीवन में खुलकर काम कर नहीं सकता है। हमें परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु की बातों को प्राथमिकता देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपना घर छोड़ दें, अपना देश छोड़ दें, अपना परिवार छोड़ दें। मेरा कहने का ये विषय नहीं है, परंतु आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं अब्राहम कैसे चला। जल्दी से निकालें हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 8 से हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 8 से। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। विश्वास ही से अब्राहम आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसको जानता भी नहीं था। वो तो बाद में मिली उसे, परमेश्वर ने पहले दिखाया ही नहीं, पहले बताया ही नहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बुलाया था तो परमेश्वर ने उसको आशीष का वायदा नहीं किया था, उसको सिर्फ निकलने के लिए कहा था। उसके विश्वास की वो परख थी, और जब वो अपने विश्वास में, अपने उस टेस्ट में जब पास हो गया, वो कुछ पाने के लिए नहीं निकला, बल्कि परमेश्वर की तरफ देखकर निकला, परमेश्वर को सुनकर निकला, परमेश्वर के लिए निकला, और तब अगला स्टेप शुरू होता है। तो इधर हम देखते हैं, विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया, तो भी निकल गया। क्या नाम देंगे हम अब्राहम को, या उसके गांव के लोग, रिश्तेदार, परिवार के लोग क्या नाम देंगे? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे तो बात करी नहीं है। परमेश्वर ने तो किससे बात करी? अब्राहम अपने परिवार को कैसे बताए? देखो, परमेश्वर ऐसा काम करता है कई बार, परिवार वाले लोग चाहे कितने नजदीकी हों, कितने प्रेमी हों, लेकिन तो भी क्या नहीं किया जा सकता, मसीहत को किसी को समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अकल पर ताला लगा हुआ है, बुद्धि को किसी शत्रु ने बांध कर रखा हुआ है। ये भेद सबको समझ में नहीं
नहीं आता, लेकिन जिसको समझ में आता है, जिसकी समझ खुलती है, वो फिर अब्राहम की तरह विश्वास से चलता है। अब्राहम विश्वास का पिता है। तो अब्राहम नहीं जानता था कि किधर जा रहा हूं, तो भी निकल गया। दुनिया चाहे कुछ कहे, दुनिया चाहे कुछ भी समझे, लेकिन अब्राहम सिद्ध थोड़ा था। अभी अब्राहम में बहुत कुछ परमेश्वर ने सही करना था। हम ये कभी ना सोचें परमेश्वर सिद्ध लोगों को बुलाता है जिनमें कोई भी कमी नहीं होगी ना। अब्राहम में बहुत सारी बातें अभी हैं, लेकिन परमेश्वर सही करेगा कि नहीं करेगा? टाइम पे करेगा। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर सिद्ध करने वाला है। उसने कहा 17 अध्याय में कह रहा है, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सिद्ध करने वाला हूँ, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे चलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु की ओर ताकते हुए चलना है। और ऐसे विश्वास के नायक भी हमारे लिए उदाहरण है। ये हमें आदर्श देकर गए। इनके जीवन को देखकर हमने प्रेरणा पानी है। ये प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। ये कैसे चले, इन्होंने कैसे उन परिस्थितियों का सामना किया। आपको मालूम है अब्राहम निकल तो गया, लेकिन जाकर हरान देश में बस गया। लिखा है तेरा जो अब्राहम का पिता था अब्राहम को लेकर चला। उसमें एक बड़ा विषय है। तो अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम विश्वास से निकल भी पड़ा, लेकिन अब्राहम को उसका पिता लेकर जा रहा गया। अब पिता को क्या पता कहाँ जाना है। पिता ने उसको ले जाकर हरान देश में बसा दिया। हरान देश में आशीष दी प्रभु ने, और उन्होंने सोच लिया शायद यही है वो कनान, या यही है वो देश जहाँ के लिए मैं बुलाया गया है। लेकिन वो नहीं था वास्तव में। और परमेश्वर ने उससे बात भी नहीं करी। हमें तो रोज परमेश्वर हमसे तो बात करता है, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। वो बात अलग है कि हम परमेश्वर की आवाज क्या नहीं करते हैं, सुनते ना हो। इसलिए लिखा है जिसके कान हो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो अब्राहम से परमेश्वर ने कई साल तक बात नहीं करी जब वो हरान देश में बसा हुआ था। और उसको ये एहसास उसको अपने मन में आ गया कि शायद ये जो देश है ना, ये ही है कनान देश। लेकिन जब तक उसका बाप मरा नहीं, जो उसको लेकर चल रहा था, जो उसकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर ने उससे बात नहीं कर। जब तक पुराने जीवन के अनुसार हम चलेंगे, पुरानी सोच के अनुसार हम चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार जब तक हम चलेंगे, जब तक अपनी मन मर्जी को त्यागेंगे नहीं, तब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करेगा। इस बात को हमने पहचाना। बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जो हम अपनी मन मर्जी से अपने जीवन के फैसले करते हैं। हम अपनी मर्जी से, हम दिनचर्या, हमारी जीवन शैली जो है हमारी मन मर्जी पर आकर टिकी हुई है। जबकि हमें अगुवाई करने के लिए सेवक दिए गए हैं, हमें अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने 66 किताबें दी हैं, हमें अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन कई बार हम इनके संपर्क में होते ही नहीं है। और जब हम इनके संपर्क में नहीं है तो बताओ किधर जाएंगे? गलत रास्ते पे। हम तो हरान देश को कनान देश समझ कर, ओ हाँ यही थी आशीष परमेश्वर की। शायद हमें आशीष मिल गई, किसी को बच्चा मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी का मकान बन गया, किसी को और चीज कुछ मिल गई। हाँ देखो प्रभु में आकर कितनी प्रभु ने हमें आशीष दे दी। अरे ये नहीं है आशीष, ये हरान है, ये आशीष नहीं है। आशीष कुछ और है। हम इन चीजों को आशीष ना समझें, आशीष कुछ और है। ये विषय बड़ा है, तो भी हम थोड़ा सा इसको देख कर हम पढ़ते हैं कि वो नहीं जानता था किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हम उस विषय देख रहे, जब तक तेरा मरा नहीं तब तक परमेश्वर की आवाज आई नहीं, और जब तेरा मर गया तब परमेश्वर की आवाज अब्राहम के कानों में आई, ए अब्राहम। वो उत्पत्ति 12 अध्याय में। तब अब्राहम लिखा है वचन के अनुसार चल पड़ा। और तब अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं वो वेदी बना रहा है। तब अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं वो बलि कर रहा है। प्रार्थना का जीवन हो गया, परदेसी का जीवन हो गया। तंबू लगाया उसने पहली बार। हरान में जाकर तो वो बस गया था, उसने अपने मकान और अपने शायद वो अपना उधर डेरा पक्का जमा लिया था, लेकिन परदेसी का जीवन नहीं था, प्रार्थना का जीवन नहीं था, परमेश्वर के साथ के संबंध का जीवन नहीं था, विश्वास का जीवन नहीं था। लेकिन परमेश्वर छोड़ देगा थोड़ा, परमेश्वर इंतजार कर रहा था। हमारे जीवन में भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम का इंतजार किया, कब 99 वर्ष का होगा, कब अपनी ताकत पर इसका भरोसा हटेगा और कब मैं इसके जीवन में काम करूंगा। परमेश्वर तब तक बहुत सारे काम नहीं करता जब तक हम क्या नहीं हो जाते, बूढ़े। बूढ़े का मतलब जब तक हमारी ताकत चलना बंद नहीं हो जाती, जब तक हम अपनी मन मर्जी से चलना बंद नहीं कर देते, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है।
अब्राहम हरान देश को अपना कनान देश समझ बैठा, वो आशीष नहीं थी। तब उसको समझ में आया मैंने अपने जीवन के कई साल गवा दिए है परमेश्वर, क्योंकि मुझे जैसे चलना चाहिए था वैसे नहीं चला, मैं भावनाओं में था। परमेश्वर कह रहा है ये दुख की बात है अब्राहम, तेरा पिता मरे, लेकिन सचमुच में जब तक वो मरेगा नहीं, जो तेरे आगे आगे चल रहा है, जो तुझे लेकर चल रहा है, तब तक तुझे सही रास्ता मिल नहीं पाएगा। दो स्वामी हो जाएं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे, अपने माँ बाप भाई बहन बच्चों पत्नी पति इवन अपने आप को भी ना त्यागे तो मेरा चेला। हमारी बुलाहट बहुत ऊंची है मेरे प्यारे भाई। कई बार ये शब्द सुनकर हमें तो बहुत क्या होने लग जाता है, और ये और इतना कुछ है, परंतु प्रभु ने कभी भी मतलब हमें गलत व्यवहार करने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अब्राहम के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी परीक्षाएं आई। वो कैसे परीक्षाओं में चला, ये जो गवाहों का बादल है जिसमें से एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं। वचन कहता है अब्राहम की ओर और सारा की ओर ध्यान करो। वो कैसे निकले, उन्होंने कैसे वो बल पाया, सारा के विषय में भी लिखा है। आइए हम पढ़ गए इब्रानी 11 अध्याय, आगे पढ़िए 9 से। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। आमीन। कनान देश में जाने के बाद भी परदेशी और यात्री है, इसकी सोच ये स्वर्गीय व्यक्ति बन गया, ये परमेश्वर का मित्र बन गया। परमेश्वर का मित्र बनना कोई आसान नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को परदेशी और यात्री समझकर चलना आसान नहीं है। ये वो ही चल पाएंगे जो अपने सृजनहार की ओर ताकते हैं, जो अपनी बुलाहट को पहचानते हैं। मुझे परमेश्वर ने ऊंची बुलाहट से बुलाया है, अन्यथा तो संसार ही नहीं छूटेगा, संसार की वस्तुओं से प्रेम ही नहीं छूटेगा। इजराइल को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, लेकिन कभी भी मिस्र उनके अंदर से निकल ही नहीं पाया। जंगल में मरना उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन कह रहे हम तो कनान में जाएंगे नहीं। कनान के लोग तो बड़े बड़े हैं, ये भी थे विश्वासी जिनसे परमेश्वर क्या ही नहीं था, प्रसन्न ही नहीं था। विश्वासी तो हैं, मन्ना तो खा रहे हैं, चट्टान से पानी पी रहे हैं, बादल की छाया के नीचे चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इनसे दुखी है। आज मेरी और आपकी क्या दशा है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? परमेश्वर गर्व से कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम मेरा मित्र था। अब्राहम के कारण इजराइल से परमेश्वर व्यवहार करता था। मैंने अपने मित्र अब्राहम से वायदा किया है, मैंने उससे वाचा बांधी है कि कनान देश में तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम के कारण लूत को निकाल लिया गया था। अब्राहम के कारण परमेश्वर इजराइल से व्यवहार करता था। आज यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है। यीशु मसीह के बलिदान के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना के कारण परमेश्वर हमें देखता है, हमसे उम्मीद करता है कि जैसे उन्होंने किया अविश्वासी होकर हम वैसा ना करें, बल्कि जैसे अब्राहम ने किया, जैसे हनोक ने किया, जैसे हाबिल ने विश्वास से परमेश्वर के सामने बलिदान अर्पण किया, जैसे नूह ने अपने समय के लोगों में खराई से चलकर और विश्वास के द्वारा वो जहाज बनाया और सारे संसार को उसने क्या ठहराया। ऐसे विश्वास के नायक हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। बाइबल हमें कहती है हमें उनकी ओर ताकना है। ये विश्वास के नायक हैं जिनको हम देखकर हमने क्या करना है, हम चलना सीखना है। अगर ये चल पाए, अगर ये वो काम कर पाए अकेले अकेले, तो मैं और आप भी चल सकते हैं, अन्यथा हम निराश होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। आइए 2 आयत जल्दी पढ़िए 10 वचन। क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था। बाट जोता था। हमें भी बाट जोड़ने के लिए एक विषय, जबकि हमें दिया गया है बाट जोड़ने के लिए कि किसकी बाट जोते रहो, अपने प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जाने, उसकी बाट जोते रहो। आने वाला है, सो नहीं जाना, खो नहीं जाना, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देना। प्रभु ने आप चेतावनियां दी हैं कि जब धरती पर ये घटनाएं होते देखो, समझ लेना मेरा आगमन क्या है, निकट है। अपनी तैयारी को पूरा करना, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना और अपना छुटकारा देखो। आज कहीं हम संसार में खो तो नहीं गए, आज कहीं हमारा ध्यान भटक तो नहीं गया। अब्राहम चलते चलते ऐसे स्थिर ने वाले नगर की क्या जोता था, बाट जोता
होता था, सब कुछ है इसके पास, लेकिन तो भी परदेसी और यात्री समझकर चल रहा है। इसहाक को, याकूब को उसने यही मार्ग दिया, यही रास्ता दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने पहले कहा था उत्पत्ति 18 अध्याय में, मुझे निश्चय है कि अब्राहम अपने बाद अपने पीछे आने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी इसी मार्ग पर अटल बने रहने की क्या देगा, आज्ञा देगा, शिक्षा देगा। और वो ही अब्राहम ने किया। अब्राहम ने अपने बेटे को, अपने पोते को संसारिक नहीं बनाया, परदेसी और यात्री बनाया। अब्राहम दुनिया की वो चीजें छोड़कर नहीं गया, विश्वास देकर गया। हमने जिसकी ओर ताकना है, गवाहों के बादल हैं, वो कैसे चले। एकदम ये बातें नहीं आती, लेकिन हर दिन जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, चलते हैं, हर दिन चलते चलते जब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, जितना हम परमेश्वर के निकट आते हैं उतना हम संसार से दूर जाते हैं। आज बहुत सारे दुनिया की बरकतें परमेश्वर ने दे दी तो उसको आशीष समझ बैठे। हम असली आशीष खो देंगे, हम वो स्वर्गीय राज्य खो देंगे। धरती आशीष नहीं है, धरती की वस्तुएं आशीष नहीं है। ये हमारे लिए बाधा हो सकती है, ये हमारे लिए रुकावट बन सकती है। हमने पढ़ा कि हर उस रोकने वाली वस्तु को, हर उलझाने वाले पाप को दूर कर कर हम उस दौड़ में धीरज से दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कह रहा है क्योंकि वह उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और आगे विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ये बड़ा विषय है कि हम सब बातों में नहीं गए, मोटा मोटी मैंने कुछ बातें बताई हैं। अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, निकल कर आ गया, तब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। हालांकि उसको ये नहीं बताया था कि सारा से होगा, इसलिए बीच में वो हाजिरा को ले आया, इस्माइल को पैदा कर लिया। गलतियां करी अब्राहम ने भी, क्योंकि उसके पास बाइबल नहीं थी। हमारे पास बाइबल है, हम बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हैं। अब्राहम जब बूढ़ा हो गया तब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की संतान दी। सारा जब बूढ़ी हो गई, जब कोई उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे समय में भी वो निराश नहीं हुए, ऐसी परिस्थितियों में भी निराश नहीं हुए। अगर वो अपने शरीर की तरफ देखेंगे तो उनको निराशा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें ऊंची बुलाहट दी है, जिसने हमसे वाचा बांधी है, जिसने प्रतिज्ञाएं की हैं, वो सच्चा है। बूढ़ी होने पर भी उसने गर्भ धारण करने की शक्ति कैसे पाई? विश्वास के द्वारा पाई। आइए ऐसे विश्वास के नायकों की ओर देखें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से ऐसा विश्वास मांगें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परिवार में, अपने जीवन में बीमारी हो, समस्याएं हो, दुख हो, तकलीफ हो, विरोध हो, निंदा हो, क्लेश हो घर में, आइए जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो विश्वास के योग्य है। आइए उसकी ओर ताकें। आइए हम उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकें, अन्यथा हम निराश होकर साहस छोड़ जाएंगे, हम थक जाएंगे। आइए हम उस विश्वास के नायक हमारे यीशु मसीह की ओर ताकें, जिसने निंदा सह ली, बदनामी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी जिसने सह ली, लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी। आइए हम उस अब्राहम की तरफ ताकें जो विश्वास का पिता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सब कोई समर्पण कर ऐसे विश्वास को प्रभु से मांगे। प्रभु चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं हियाब ना छोड़ूं, मैं निराश ना हो जाऊं। जब चारों तरफ कोई भी हालात हमारे पक्ष में ना हो, तो भी विश्वास से चलने वाले हमें बना, तो भी तेरी ओर ताकते हुए चलने वाले हमें बना। प्रभु जी आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। थोड़ा इन वचनों को हम मनन करें, ध्यान करें। हालेलुया। हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ परवाह नहीं करी, तो उसकी भारी वेदना सह ली। हालेलुया। अब्राहम का उदाहरण हमारे सामने, सारा का उदाहरण हमारे सामने, कैसे गवाहों का बादल हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। आइए हम भी हमारे प्रभु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। अपने आप को देखेंगे तो कमियां दिखेंगी, और लोगों को देखेंगे तो ठोकर ही खाएंगे, दुनिया को देखेंगे तो मार्ग से भटक जाएंगे, लेकिन यीशु की ओर देखेंगे तो अनंत काल में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा विश्वास दें कि मैं आपकी ओर ताकते रहूं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित वचनों के लिए। प्रभु आपने अपने दास को इस्तेमाल करके प्रभु जो वचन हमें खोल कर दिए, धन्यवाद हो प्रभु जी। विनती करते इन वचनों को और भी हम मनन करें प्रभु जी, और भी प्रभु हम अपने जीवन में विश्वास में धनी हो जाएं खुदावन, अपने मुंजी यीशु की ओर ताकते रहें खुदावन, ताकि कभी भी जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर हम निराश या उदास ना हो।
हो, हताश ना हो, बल्कि प्रभु हर एक परिस्थिति में आनंद के साथ जय का उद्घोष करते हुए अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चले, उसकी ओर ताकते रहें। पिता, हम एक एक की आप मदद करें। जीवन में बहुत से उलझाने वाली चीजें, उलझाने वाले पाप आते हैं प्रभु, उन सब को दूर करते हुए, सब रुकावटों को दूर करते हुए प्रभु आपकी ओर ताकते हुए अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए हम एक एक को आप मदद करें। प्रभु जी, आने वाले दिन कैसे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, हमें आप विश्वास में ऐसा दृढ़ करें खुदावंद, वचन में ऐसा स्थिर करें खुदावंद, ताकि हर एक परिस्थिति में प्रभु हम आपकी ओर ताकते रहें, आपकी महिमा का कारण बन सके, आपके ग्रहण योग्य हमारे जीवन हो सके और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। हमारी मदद करें पिताजी, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।